हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुरेश भास्कर स्कूल प्राथमिक विद्यालय हम्बीवली। देखिए, जैसे कि परिसर अध्ययन में कक्षा तीसरी में पाठ 4 दिशाएं और मानचित्र में पढ़ा रहा था, उसमें दिशाओं के बारे में आप लोग को पूर्णतः मैंने जानकारी दी। और आज हम मानचित्र के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। दिशाओं के बाद मानचित्र में दिशाओं का उपयोग हम कैसे करते हैं। यहाँ देखिए, जैसे मैंने बताया था कि ये आइसक्रीम दुकान कौन सी दिशा में है, बस स्थानक कैसे है, सारा को बस स्थानक जाने के लिए कौन सी दिशा में जाना पड़े, सारी चीज़ें की जानकारी मैंने आपको दी थी। नीचे है, देखिए मानचित्र में दिशाओं का उपयोग कैसे किया जाता है। मानचित्र में दिशाएं दी हुई होती हैं, उसके लिए मानचित्र में दिशा चक्र दिया जाता है, उसी के द्वारा मानचित्र की दिशाएं समझते हैं। मानचित्र का वाचन करने से पहले उसकी दिशाओं को अपने परिसर की दिशाओं के साथ मिलाना है। उदाहरण, मानचित्र की पूर्व दिशा को परिसर की पूर्व दिशा के साथ जोड़ना पड़ता है। देखिए, मानचित्र की पूर्व दिशा को परिसर की पूर्व दिशा के साथ जोड़ना होता है। ऐसा करने से मानचित्र के स्थान निश्चित रूप में किस दिशा में है यह हमें मालूम पड़ जाता है। ये जो किताब है, इसमें दिए गए मानचित्र के वाचन में भी इसी विधि का उपयोग हमें करना है। थोड़ा सोचिए कि उदित होने वाला सूर्य की ओर, जब सूर्य उदित होता है उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाने पर, और अब तुम्हारा दायां कान किस दिशा की ओर होगा और बायां कान किस दिशा की ओर होगा। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा, दायां हाथ किस दिशा की तरफ होगा, तो सूर्य की तरफ उदित होने के बाद हमारा दायां हाथ जिस तरह दक्षिण दिशा की तरफ होता है, उसी तरह कान भी हमारे दायां कान हमारा दक्षिण दिशा की तरफ होगा, और जो बायां कान होगा वह उत्तर दिशा की होगा। अगर हम सूर्य की दिशा की तरफ खड़े हो जाते हैं, सूर्य की ओर मुँह करके खड़े हो जाते हैं तब। जिला, राज्य और देश, आप सबको मालूम है भारत हमारा देश है, भारत मेरा देश है। यह प्रतिज्ञा का यह कथन हम पहली कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं। दूसरी में पढ़े, तीसरी में पढ़े, दूसरी कक्षा में आप लोगों ने राज्य, राष्ट्र तथा संसार जैसे शब्दों का भी वाचन किया है कि भारत देश के बारे में, देश के बाद राज्य होता है, जिस राज्य में आप रहते हैं, आप महाराष्ट्र राज्य में रह रहे हैं, राष्ट्र है, देश है, संसार जैसे शब्दों का वाचन किया जाता है। और ये जो पाठ्य पुस्तक में भी कई स्थानों पर पृथ्वी और संसार, देश, राज्य, जिला, तहसील तथा गांव के जैसे शब्द आए हैं। आइए अब हम जिला के बारे में, राज्य के बारे में, देश, पृथ्वी तथा संसार जैसे शब्दों का सामान्य, सिंपल, हल्का सा परिचय प्राप्त करेंगे। हम कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। हमारे घर प्रायः कैसे बने होते हैं, कहाँ बने होते हैं? हमारे घर प्रायः ज़मीन पर बनाए जाते हैं, और ये ज़मीन अधिक दूर तक फैली हुई है। जहाँ देखेंगे आप, ज़मीन फैली हुई दिखाई देगी आपको। बड़े आकार वाली ज़मीन के ऐसे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? जैसे बहुत बड़ा आकार का जो ज़मीन होती है, ऐसे टुकड़ों को हम महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप हम किसे कहते हैं? बड़े आकार वाली ज़मीन को हम महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप की भांति पृथ्वी पर नमकीन पानी भी तैयार होता है, इस भाग को हम महासागर कहते हैं। महाद्वीप के जैसे ही महाद्वीप की भांति पृथ्वी पर पानी भी होता है, जैसे समुद्र, वो उसका पानी खारा होता है, जिसे नमकीन कहा जाता है, फैला होता है, और इस भाग को हम महासागर भी कहते हैं, महासागर कहते हैं। पृथ्वी को हम संसार भी कहते हैं, पूरे पृथ्वी को संसार में। इस पूरे पृथ्वी पर देखिए हर प्रकार के देश हैं, भारत देश है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, सब मतलब देश है, यानी पूरी पृथ्वी को संसार कहा जाता है। पृथ्वी के ज़मीनी भाग पर अनेक देश हैं, जो मैंने अभी बताया। ये देश अनेक राज्यों से मिलकर बने होते हैं। देश कैसे बनता है? जैसे भारत देश हमारा कैसे बनता है? सब विभिन्न प्रकार के राज्यों को मिलाकर एक देश बन जाता है, जैसे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे सब राज्य को मिलाकर बन जाते हैं। अब महाराष्ट्र राज्य
हम किस राज्य में रहते हैं? महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं, ऐसे कई राज्यों को हम मिलाते हैं और सो हम भारत देश की हमारी निर्मित हुई है। कई राज्यों को मिलाकर हमारा भारत देश निर्मित हुआ है। हमारा जिला, हम किस जिले में रहते हैं? ठाणे जिले में रहते हैं। ठाणा जिला यानी हमारा जिला महाराष्ट्र राज्य, भारत देश तथा संसार के मानचित्र साथ में दिए गए हैं। इन मानचित्रों से संबंधित हम कुछ उपक्रम है उसे पूर्ण करेंगे। देखिए बच्चों, आप लोग क्या जानते हैं? मानचित्र की सूची मानचित्र में दी जाने वाली जानकारियाँ चिन्हों, चित्रों, संकेतों, रंगों की छटाओं की सहायता से दिखाई जाती है। मानचित्र में उनकी नामावली भी दी जाती है और उसे सूची कहते हैं। सूची द्वारा हमें मानचित्र समझने में क्या होता है? हमारी मदद मिलती है हमें सीखने समझने में कि मानचित्र में कहाँ सूची के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं। हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, दिशा निर्धारण करने के लिए हमें उदित होने वाला सूर्य का उपयोग होता है। प्रकृति के अनेक घटकों से हमें इसी प्रकार की सहायता प्राप्त होती है। इसके बाद बच्चों यहाँ देखिए, मानचित्र से मित्रता, दिशाओं के बारे में जानकारी की है मानचित्र में। अब ये जो देखिए ये मानचित्र है, अब मानचित्र किसका है? ठाणे जिला तहसील का है। हमारे गांव के समान ही अनेक गांव, जैसे हमारा गांव है और भी अनेक गांव हैं, बस्तियां हैं, नगर है, क्षेत्रों को मिलाकर एक तहसील बनती है। गाँव को, बस्तियों को और नगर को मिलाकर क्या बन जाता है? तहसील बनता है। तहसील का निर्माण होता है और अनेक तहसीलों को मिलाकर क्या बन जाता है? जनता जिला। जैसे गांव, बस्तियां, नगर, इनको मिला के क्या बनेगा? तहसील। और बहुत सारे तहसीलों को मिलाकर क्या बन जाता है? जिला बन जाता है। अब नीचे हमारे ज़िले का मानचित्र दिया गया है। हमारा ज़िला कौन सा है? मैंने बताया अभी, ठाणे जिला। हमारा ज़िला कौन सा है? ठाणे। तो नीचे दिए ज़िले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र में तहसीलों और उनके मुख्यालयों को दर्शाया गया है और मानचित्र में सूची भी दी गई है। इस सूची से हमें मानचित्र समझने में सहायता प्राप्त होती है। सूची और दिशाओं की सहायता से हम मानचित्र को पढ़ते हैं, समझते हैं, इसके आधार पर दी गई कृतियाँ करते हैं। अब ये देखिए मानचित्र दिया गया। अब सूची कहाँ पे है? सूची ये देखिए यहाँ कॉर्नर में सूची बनाई गई है। सूची देखिए, राज्य सीमा कैसे निशान दिए गए हैं वो देखिए, जिला सीमा किस तरह से दर्शाया गया वो देखिए, तहसील सीमा डॉट डॉट दिया गया वो देखिए, जिला मुख्यालय देखिए, तहसील मुख्यालय। उसके बाद यहाँ पे दिशाओं, मतलब हम कैसे हमें ज्ञात होगा कि ये कोना कौन सी दिशा का है, ये कौन सी दिशा का, इसके लिए यह मानचित्र को पढ़ने के लिए यहाँ दिशाएं भी दी गई हैं। देखिए यहाँ दिशाएं दी गई हैं। अब देखिए पूरब कौन सी दिशा में है? ये देखिए पूरब इस तरफ है, पूर्व इस दिशा में है तो दक्षिण यहाँ होगा, और दक्षिण यहाँ है तो उत्तर यहाँ होगा, पूर्व के पीछे पश्चिम। तो इस तरह से हम ये हमारे ये जो ठाणा जिला का तहसील का मानचित्र है, कहाँ कौन सा तहसील कहाँ पर है, कौन सी जिला का मुख्यालय तहसील, इस दिशा के द्वारा हम बता सकते हैं। सूची के द्वारा हम इस मानचित्र को पढ़ सकते हैं। अब पहले आप सबसे पहले इस मानचित्र को ध्यान से देखिए, पढ़िए। पढ़ने के बाद इस सूची को भी देखिए। अब देखिए, इसे देखने के बाद आप यहाँ नीचे देखिए, पहला अपने गांव का नाम अपनी तहसील में लिखो। अब जैसे आपका गांव, अब आपका गांव कौन सा है? जैसे जो भी गांव रहेगा, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ठाणे ज़िले में हम देखेंगे हमारा तहसील क्या है। तो हम जैसे एग्जाम लेते हैं, हमारा तहसील समझिए कल्याण है। ये देखिए कल्याण। अब कल्याण तहसील ये बना हुआ है। अब कल्याण तहसील में हमारा गांव कैसा है? अम्बिवली से लीजिएगा, अम्बिवली। तो यहाँ देखिए अम्बिवली लिखा है, तो आप इसको यहाँ से अम्बिवली कल्याण के बगल में लिख सकते हैं, अम्बिवली। यानी हम अपने गांव का नाम अपनी तहसील के पास लिख दिए। अब अपने ज़िले के मुख्यालय के नाम के चारों ओर गोला बनाओ। अब मुख्यालय कैसे पहचाने कि मुख्यालय यहाँ कहाँ है? ये देखिए सूची में आ जाइए, यहाँ लिखा है जिला मुख्यालय। जिला मुख्यालय, तो जिला मुख्यालय देखिए कैसा दिया है, डॉट और ब्लैक डॉट है, फिर उसमें से सर्कल डॉट है। तो यहाँ देखिए जिला मुख्यालय कहाँ है? ये देखिए ठाणे लिख रहा है, ये हमारा जिला मुख्यालय है। तो इसके तरफ हमें क्या करना है? अपने जिले मुख्यालय के नाम के चारों गोला करना है, सर्कल करना है। ये ठाणे है तो इस ठाणे नाम है, इसके चारों पर हमें क्या करना है? गोला करना है, सर्कल करना है, ऐसा गोला। ठीक है। अब यह देखिए हम दिशा और सूची के अनुसार हम मानचित्र कैसे पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, सब प्रश्नों का उत्तर मिलते जा रहा है। अब अपनी तहसील की सीमा से सटी तहसीलों के नामों के चारों ओर
चौखड़ बनाने। अपने तहसील की सीमा, हमारी तहसील क्या थी, मैंने बताया था हमारा तहसील क्या है, कल्याण। ये देखिए हमारा कल्याण तहसील है, एग्जाम्पल जैसे लिए थे। अब तहसील की सीमा से सटी जो तहसीलें हैं, जैसे अब कल्याण से सटी हुई कौन सी तहसील है, तहसील भिवंडी हो गया, और मुरबाड़ देखो, भिवंडी, शाहपुर, मुरबाड़, अंबरनाथ, उल्लासनगर, ये सब हमारे तहसील से सटी हुई तहसीलें हैं। और इनके चारों ओर हमें क्या करना है, चौखड़ बनाने हैं। हमारे तहसील सीमा से सटी हुई तहसीलों के नामों के चारों चौखड़, ये कल्याण है। अब जो बगल बगल में तहसील और भी हैं हमारे अगल बगल, उसको आप क्या करना है, नाम के पास में सगोला करना है। देखिए सब गोरा किया गया है ऐसा। अब पुणे और अहमदनगर जिलों से सटी तहसील को रंगना है। अब देखिए पुणे और अहमदनगर, पुणे कहाँ पे है, अब यहाँ तो पुणे, ये तो तहसील है। अब पुणे देखिए, ये यहाँ देखिए पुणे दिख रहा है आपको, पुणे जिला, और उसके बाद अहमदनगर, ये अहमदनगर। अब अहमदनगर और पुणे जिलों से सटी तहसील को रंगो। अब पुणे के पूना जो है, पूना जिला, उसमें तहसील कौन सी सटी हुई है, ये देखिए यहाँ पे मुरबाड़, ये मुरबाड़ दिख रहा है आपको। अब इस मुरबाड़ को आपको क्या करना है, मुरबाड़ कहाँ से कहाँ तक है, ये देख लीजिए, ये यहाँ से पूरा मुरबाड़ दिख रहा है ना, हाँ, ये जो डॉट डॉट पूरे हैं वो मतलब यहाँ मुरबाड़ इतना भाग है, तो उसको आपको क्या करना है, रंगना है, रंग देना है। ये हो गया पुणे जिला के तहसील मुरबाड़ के पास आपने रख दिया। अब अहमदनगर, अब अहमदनगर में देखिए आपको, अहमदनगर में ये शाहपुर भी मिल जा रहा है आपको तहसील में, और अहमदनगर में शाहपुर और मुरबाड़ दोनों तहसील मिल रही है, तो आपको ये शाहपुर वाला रंग देना है। और इसमें नासिक में भी, नासिक और अहमदनगर में भी दोनों तहसील शाहपुर ही मिल रहे हैं, तो ऐसा इसको भी रख देना है। अब इसके बाद देखिए अपने ज़िले को किस दिशा में अरब सागर है। अब देखिए अरब सागर, अब यहाँ देखिए अरब सागर कहाँ है, अब पानी किस रंग का दिख रहा है आपको, यहाँ अरब सागर नीला, देखिए नीला दिखता है, आकाश नीला है इसलिए सागर भी नीला दिखाई देता है। अब अपने ज़िले की दिशा किस दिशा में अरब सागर है, अब ये देखिए आपका यहाँ पे मैंने दिशाएं बताई गई हैं, ये पूरब है, पश्चिम है, उत्तर, दक्षिण। अब अरब सागर देखिए ये साइड तो है नहीं, यहाँ पूरब नहीं है, ठीक है, ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, पूरब के जस्ट अपोजिट में उल्टा में है, यहाँ पे है। इसका मतलब कि अपने ज़िले की किस दिशा में अरब सागर है, ये चौखट में लिखना है आपको। तो हमारे ज़िले के ये दिशा कौन सी हुई, पश्चिम दिशा हुई, तो पश्चिम दिशा कहाँ लिखोगे आप, चौखट में लिखोगे। यहाँ देखिए चौखट में पश्चिम लिखा है। इस प्रकार से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो जिस प्रकार से हमने दिशाओं के बारे में आप देखे, समझे, और उसी प्रकार से हम मानचित्र भी देखो कितने आसानी से पढ़ ले रहे हैं और समझ ले रहे हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ देखिए, ये देखिए मानचित्र से हमें मित्रता। अब देखिए जैसे पहले ये देखते थे मानचित्र, अरे ये क्या लिखा है, कैसे बनाया गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब इसको आप समझ ले रहे हो, कैसे मतलब सूची इसका देख रहे हो, और दिशाएं का मतलब कौन सी दिशा किस दिशा में समझ में आ रहा है, तो और उसके अनुसार से आपको मानचित्र पढ़ने में बड़ी आसानी हो जाती है। आपके जो मानचित्र हो जाते हैं, आपके क्या बन जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, कि भाई आप और इसी मानचित्र के आधार से कहीं भी जा सकते हैं, दिशा ये मानचित्र का आधार लेकर। नीचे महाराष्ट्र राज्य का मानचित्र है, ये आप कौन से राज्य में रहते हो, महाराष्ट्र राज्य में, तो ये महाराष्ट्र राज्य की क्या है, मानचित्र है। अब उसे अलग अलग ज़िले दिखाए गए हैं। अब देखिए इस ये मानचित्र में आपको बहुत सारे ज़िले दिख रहे हैं। अब कौन कौन से ज़िले दिख रहे हैं, देखो नासिक है, धुले, जलगांव है, बुलढाणा है, औरंगाबाद है, जालना है, परभणी है, भीड़ है, लातूर है, नांदेड़ है, यवतमाल है, चंद्रपुर है, नागपुर, सब बहुत से ज़िले दिख रहे हैं, सब नाम दिख रहे हैं। अब हम उसे अलग अलग ज़िले दिखाए गए हैं, बराबर। इस मानचित्र में राज्य की राजधानी, अब महाराष्ट्र राज्य जो है उसकी राजधानी क्या होगी, इस मानचित्र में राज्य की राजधानी क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या हुई बच्चों, मुंबई। और उपराजधानी क्या कहेंगे, नागपुर दिखाई गई है। अब कैसे, अब देखिए यहाँ पर हम ये कैसे हमें पता चल रहा है कि राज्य जो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई है उपराज, तो यहाँ पे देखिए सूची में आ जाइए। अब राज्य की राजधानी कैसे दिखाया गया है, जैसे डॉट है, फिर ऊपर से सर्कल दिया गया, गोला दिया है, और राज्य की उपराजधानी को सिर्फ डॉट दिया गया है। अब हमें देखना है राज्य की पहले राज्य की राजधानी देखते हैं। अब राज्य की राजधानी इस रंग में कहाँ है उसे ढूंढो आप, ये यहाँ देखो, दिख रहा है आपको। अब यहाँ है तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, हाँ देखिए मुंबई शहर जिला दिखा ना, मुंबई उपनगर जिला, मुंबई शहर जिला, यानी ये जो है महाराष्ट्र राज्य की राजधानी हो गई।
मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी। अब हमें देखना है कि राज्य की उपराजधानी क्या है। राज्य की उपराजधानी कैसे सूची में दिया गया, ऐसे डॉट। तो अब देखिए काला काला कहाँ, हाँ यहाँ देखिए, ये देखिए डॉट दिख रहा है, यानी नागपुर। यानी मानचित्र में राज्य की राजधानी मुंबई और उपराजधानी क्या हो गई, नागपुर दिखाएगा। देखो कैसे तुरंत आप आसानी से इसे ढूंढ लिए। तो मानचित्र पढ़ना कितना आसान होते जा रहा है। अब आगे देखिए, और दिशा जैसे मैंने बताया था, देखो ये पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ये दिशाएं भी आपने देख लिया। अब मानचित्र में अपना जिला ढूंढो, उससे रंगो। अब मानचित्र में हमारा जिला क्या है, महाराष्ट्र, हमारा जिला कौन सा है, ठाणे। अब देखो ठाणे 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 ठाणे। अब ठाणे कहाँ होगा, मुंबई के पास में होगा ना, तो हमें यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे जो राज्य की राजधानी है कहाँ है, मुंबई है। अब मुंबई कौन सी दिशा जगह थी, पश्चिम दिशा, तो हम सीधा पश्चिम तरफ जाएंगे। यहाँ मुंबई दिख रहा है, अब मुंबई के आसपास भी ठाणे होगा, ये देखो ठाणे दिख रहा है। तो मानचित्र में अपना जिला हमने ढूंढ लिया। अब इसे ढूंढ लिए तो इसको क्या करना है, रंगना है। तो आप देखो पेंसिल से मैंने रंग दिया है, यानी पेंसिल से आपको रंग देना है। अब यहाँ देखो सूची में अपने जिले को चौखट का चिन्ह दिया गया है। सूची में अपने जिले को चौखट का चिन्ह दिया गया है। अब चौखट का चिन्ह दिख रहा है, सूची कहाँ है, ये है। सूची में जिला ये दिख रहा है, उसमें चौखट का चिन्ह दिया है, दिख रहा है। तो जिला चौखट का चिन्ह दिया है बराबर है। और उसे हमें क्या करना है, रंग देना है। देखो यहाँ चौखट बना हुआ है, उसको पेंसिल से आपने रंग दे दिया, कोई भी रंग से रंग सकते हो। उसे भी उसी रंग से रंग दिया, जैसे हमने ठाणे से जिस तरह से हमने रंगा, पेंसिल से रंगा, इसलिए इसको भी पेंसिल से रंगा। अगर आप कोई दूसरा रंग से रंगना चाहते हो, यहाँ वही जो रंग रंगोगे वही मेरे ज़िले में भी रंगना है, दोनों क्योंकि सेम सेम, क्योंकि पता चले कि भाई ये हमारा ज़िला क्या है, ये रंग कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, तो ये ठाणे हो गया। अब अपने ज़िलों पड़ोसी ज़िलों के नाम दिए कि चौखट में लिखना है। अब अपना ज़िला कौन सा है, ये देखिए हमारा ज़िला है। अब पड़ोसी ज़िले कौन कौन से हैं, अब ठाणे के आसपास जो बगल बगल में होंगे वो हमारे पड़ोसी ज़िले। पड़ोसी जैसे आपका घर है, आपके घर के बगल में, आपके घर के दाएं बगल में, बाएं बगल में, आगे पीछे, वो सब क्या हुआ, आपका बगल, यानी पड़ोसी हुए ना। वैसे ठाणे ज़िले के पास पड़ोसी। अब पड़ोसी देखिए यहाँ पे पालघर है, अहमदनगर है, पुणे है, रायगढ़ है, ऐसे हमारे पड़ोसी हो गए बच्चों। ठीक है, तो आज की इतना ही। कल हम मानचित्र से और मित्रता के बारे में थोड़ी अधिक जानकारी लेंगे। ओके बच्चों, बाय।